हेलो दोस्तों, संतोष कुमार आजाद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार आजाद और एक बार फिर से इसके पिछले वीडियो में जो है मैं आप लोग को 100 ऑफ नियरेस्ट 100 के नजदीक वाली संख्या का वर्ग निकालना सिखाए थे। 100 के ऊपर एबव एंड अंडर, 100 के प्लस यानी ऊपर वाला और नीचे वाला। इस बार जो है वर्ग के अलावा जो है इस बार आपके बीच में वर्गमूल लेकर आए हैं कि कितनी आसानी कैसे हम जो है इसे सुलभ और सरलता पूर्वक जो है बिना पेन बिना कॉपी के जो है बिना पेन और बिना कॉपी के जो है हम कैसे जो है निकाल सकते हैं वर्गमूल। तो आइए देखते हैं और सिखाते हैं आपको कि कैसे। तो एक ले लेते हैं जैसे 961। तो इसे निकालने के लिए जो है आप जितना बड़ा वर्गमूल बिना पेन और कॉपी का निकालना चाहेंगे, जितना बड़ा वर्गमूल बिना पेन और कॉपी का निकालना चाहेंगे उतना बड़ा तक जो है स्क्वायर आपको याद करना होगा। तो स्क्वायर हम कुछ दूर तक आपको ले लेते हैं। आपको कम से कम जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन्हें मिनिमम जो है कम से कम 50 तक का स्क्वायर और 50 तक का जो है अंडर रूट याद होनी चाहिए, वर्गमूल याद होनी चाहिए। तब जो है आप बड़े बड़े वर्गमूल जो है बिना पेन बिना कॉपी के बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले दिखाते हैं कि कुछ दूर तक जो है जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 10 का स्क्वायर तो 100। ये होता है आपका 1 से 10 तक का स्क्वायर। तो इतना तो कम से कम परफेक्ट आपको याद रखना ही होगा। इतना भी नहीं याद रखिएगा तब कैसे पढ़िएगा कंपटीशन और कैसे निकालिएगा एग्जाम, तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। तो कम से कम इतना तो आपको अभी समझने के लिए, अभी वर्तमान में समझने के लिए कम से कम इतना तो परफेक्ट रूप से याद रखना होगा। तभी ये जो है सारा वर्गमूल आपको बिना पेन और बिना कॉपी का सोल्व हो सकता है। तो उससे पहले आइए देखते हैं करना क्या है इसमें। तो सबका इकाई अंक याद करना है। तो 1 के स्क्वायर 1, तो ये तो इकाई अंक के लिए है, ये है। तो यहाँ से देख लीजिए यहाँ इकाई अंक 9 के स्क्वायर में 81 यानी इकाई अंक क्या है तो 1 है। 8 के स्क्वायर में इकाई अंक कितना है 4 है। 7 के स्क्वायर में इकाई अंक कितना है 9 है। 6 के स्क्वायर में कितना है 6 है। 5 के स्क्वायर में कितना है 5 है। 4 के स्क्वायर में 6 है। तो आपको यही याद रखना होगा सबसे ज्यादा, चूंकि आपसे जब हम सोल्व करेंगे तो हमेशा पूछेंगे कि एक किसका वर्ग का इकाई अंक। तो आपको जवाब देना है कि सर एगो तो हो गया 1 का और दूसरा में 9 के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। उसी तरह से हम पूछेंगे जब यहाँ सोल्व करावे लगेंगे तब पूछेंगे कि बताइए जी 6 जो है 6 किसका वर्ग का इकाई अंक। तो आपको फटाक से जवाब देना है कि सर एगो 4 के और एगो 6 के वर्ग का इकाई अंक जो है 6 आएगा। तो जी इस पर बिल्कुल याद रखिएगा। तो आइए इसी सिलसिले में जो है हम सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए। फर्स्ट है क्या 9 रूट अंडर 961। तो सबसे पहले क्या करेंगे इकाई अंक को देखेंगे और इकाई अंक कितना तो 1। और 1 किसका वर्ग के इकाई अंक है तो 1 के और 9 के किसका तो 1 के स्क्वायर 1 और 9 के स्क्वायर 9 9 81 इकाई अंक कितना 1। तो इतना तो परफेक्ट जान लीजिए कि एकर वर्ग जो है एकर वर्गमूल जो है चाहे तो ओकर अंतिम में 1 वाला रहेगा 1 और चाहे तो 9 रहेगा, ये 1 रहेगा यानी कि 9 वाला रहेगा। तो बिल्कुल तो अब आगे हो गया क्या तो 96 तो हम इसको नहीं देखेंगे, क्या करेंगे एक अंक को अपना मन से छोड़ देंगे।
आप एक अंक को छोड़ सकते हैं या तो फिर आप पेयर बना सकते हैं। यहाँ पेयर मतलब जोड़ बना सकते हैं। दाहिना साइड से 2 अंक का जोड़ बना लीजिए, उसके बाद जो अंक और शेष बच जाए फिर उस पर काम करेंगे। तो यहाँ पे जो है पेयर बना लिए। पेयर बना तो जरूर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर 61 का हमको वर्ग निकालना या वर्ग निकाल जी नहीं, सिर्फ आपको इकाई डिजिट को ध्यान देना है। तो एक किसका वर्ग का इकाई अंक, तो 1 का और 9 का, तो 1 और 9 लिख लिए। अब बच गया कितना, 9। अब देखना हमको है कि क्या 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर है तब तो ठीक है, और नहीं है तो क्या करेंगे, उसके नीचे वाला को लेंगे, ऊपर वाला को नहीं, उसके नीचे वाला को। यहाँ तो मैंने कहने का मतलब है कि संजोग अच्छा बैठ रहा है कि ये 9 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 9 किसका, 9 के वर्गमूल कितना, इसका जो है आपको वर्गमूल निकालना होगा। तो 9 के वर्गमूल कितना, तो 3। यहाँ जो है आपका 2 आंसर। 31 का भी 961 हो सकता है और 39 का भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि इसका आंसर 39 होगा कि 31 होगा। चूंकि 9 9 81, 39 गुने 39 भी करेंगे तो 1 आ जाएगा अंतिम में, और 31 गुने 31 भी करेंगे तो अंतिम में 1 आ जाएगा। लेकिन इसका परफेक्ट आंसर कौन होगा, इसे जानने के लिए आइए देखते हैं। तब कितना, इसका वर्गमूल निकाल के कितना आया था, 3। तब 3 को लेंगे और एक से एक प्लस करके, यानी 3 में 1 जोड़ के 4, अपना मन से, ये अपना मन से करना है। यहाँ जो संख्या लिखेंगे उसको ले लेंगे और उसमें 1 प्लस करके जो है गुना कर लेंगे। तो 3 चौके 12, 3 चौके 12। अब देखना है, अब कंपेयर कीजिए दोनों के बीच में। तो ऐसा कंपेयर कभी नहीं कीजिएगा कि 12 और 9 के बड़ा के छोटा, तो चल जाइएगा। वैसे कंपेयर नहीं कीजिएगा कभी। कंपेयर कैसे करना है, तो इसको हमेशा पहले इसको गुना करके लिख लीजिए। पहले हाथ यहाँ डालिए, यहाँ हाथ डालिए, चूंकि निकालना आपको इसको है, इसको निकालना नहीं है। तो यहाँ पहले हाथ डालिए। अब कहिए 9 12 से बड़ा कि छोटा, 9 इसके बारे में पूछ रहे हैं, इसके बारे में हम नहीं कुछ पूछ रहे हैं। 9 12 से बड़ा कि छोटा, तो 9 छोटा ना है 12 से, छोटा। तो आप कहेंगे कि सर 9 तो छोटा है। हाँ 9 छोटा है, और छोटा है तो ये छोटका वाला आंसर हो गया है आपका, यानी कि 961 का वर्गमूल 31 आएगा। समझ गए जी, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो 9 से 61 का वर्गमूल कितना, 31। आइए सेकंड क्वेश्चन में है √अंडर 1296। तो बतिया वही दोहराना है, हमेशा याद कर लेना है आपको, वहां खोजे की जरूरत नहीं पड़े। ये तो अभी समझा रहे हैं इसलिए हम इसको लिख चुके हैं, और आपको ऐसे याद रखना होगा एकदम कंठस्थ कन्फर्म एकदम। जैसे ही सवाल जाए या जैसे ही क्वेश्चन नजर आए, आपको इकाई अंक एकदम दिमाग में तुरंत आना चाहिए। तो 6 इकाई अंक कितना है, 6। और 6 किसका इकाई अंक, तो 6 एगो 4 के होगा और एक 6 के होगा। देख लीजिए 4 का होगा और 6 का होगा, लेकिन एगो असिल का बतिया बतावे ले भुला गए हैं, हम उसी को पहले बता देते हैं, एकरा पर चर्चा बाद में। वो बतिया का है, तो देखिए तो इसमें कुछ दिख रहा है, 2 कहीं दिख रहा है आपको इकाई अंक, कहीं भी 2 इकाई अंक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि 2। और कौन नहीं दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 भी नहीं है, तो 3। और कौन, देखिए तो 7 दिख रहा है, 7 कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो 7। और देखिए तो 8 इकाई अंक में कहीं दिख रहा है, तो 8। और क्या 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये डबल 0 है, 0 में खाली मत जाइएगा। तो ये 0 डबल 0 में चलिएगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर खाली 0 में चलिएगा, खाली एगो 0 रहेगा अंतिम में, तो ये जो है ना, ये कहियो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। बुझ गए, जैसे ही सबके अंत में अगर कहीं 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 रह जाएगा इकाई अंक में, और खाली एगो जगह सिंगल 0 रह गया, तो समझ जाइएगा कि इसका पूर्ण वर्ग कभी कोई जिंदगी में नहीं होगा।
क्या होगा, कोई जिंदगी में पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, इसे फिर से हम कहीं लिख देते हैं ताकि आपको याद रह जाए। 2 3 7 8 और सिंगल जीरो, ऐसे इसे लेकर नहीं चलते हैं, लोग समझ जाएंगे कि एगो तो जीरो है ही ना है, इसलिए इतना कम से कम याद रखिएगा जरूर। सिंगल जीरो अगर रह गया तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो हम कह रहे थे इकाई अंक कितना, 6 पेड़ लगा लेंगे। इकाई अंक कितना, 6, और 6 किसका वर्ग का इकाई अंक, तो 4 के, है देखिए 4 के और 6 के, तो 4 के और 6 के। अब बच गया 1 अंक छोड़ देना है, या तो आप पेड़ बना लीजिए, जैसे आपको सुविधा बुझाता है वैसे कर लीजिए। यहाँ तक हो गया, अब रह गया 12। अब देखिए कि 12 क्या पूर्ण वर्ग है। इसके पिछले क्वेश्चन में 9 आपका पूर्ण वर्ग प्राप्त हो गया था, तो आसानी से लिख लिए थे 3। लेकिन यहाँ 12 पूर्ण वर्ग आपको प्राप्त नहीं हो रहा। 12 पूर्ण वर्ग है, 12 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, तो क्या करेंगे। तो कहिएगा सर वो तो आप बता दिए थे, यहाँ 12 का वर्गमूलवा तो हो ही नहीं रहा था, क्या करें। हम बताते हैं क्या कीजिएगा, बस वीडियो को अंत तक बने रहिए ना, हम सब बता देंगे। तब 12 का नहीं बन रहा है पूर्ण वर्ग, तो एस से नीचे आवेंगे। कहाँ जाएंगे, नीचे। तब 12 से नीचे वैसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो आपको हम कहे थे ने, जैसे ही हम इसको लिखे तो हम कहे थे कि जितना दूर तक वर्गमूल याद कीजिएगा उतना ही बड़का बड़का वर्गमूल आसानी से बिना कलमा और बिना कॉपिया का बनेगा, और नहीं याद कीजिएगा तो कैसे बनेगा। तो आइए, तो 12 किसका, 12 पूर्ण वर्ग नहीं, तो 12 से नीचे वैसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो क्या 10 11 है, नहीं। 10 है, नहीं। 9 है, जी बिल्कुल है। तो आपको याद रहेगा, तो ये है हुई करे की जरूरत तो नहीं पड़ेगा ना, तो जी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ये 12 के नीचे वह 9 ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। तो 9 तो 9 के वर्गमूल कितना, 9 के वर्गमूल कितना, तो 3। तो यहाँ 3 लिखेंगे, एक 3 लिखेंगे, क्योंकि जो 2 सिचुएशन बन रहा है। एक वर्गमूल 34 भी हो सकता है या 36 भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। तो कंफर्म करने के हम तरीका बता चुके हैं। क्या करेंगे, 3 आया है, तो 3 को केकरा से गुना, तो एकरे बगल वाला एकरे गोतिया भाई से गुना होगा। तो 3 के गोतिया भाई के हो जाता है, बगल वाला दिरिया वाला न होगा। तो इसका पड़ोसी 4 और पड़ोसी से पड़ोसी को गुना, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12। यहाँ देखिए वो असली बात एकदम परफेक्ट आपके सामने संजोग से आ गया है। याद रखिएगा जो बताने जा रहे हैं, इस पॉइंट को अगर भूल गए तो हो सकता है कहीं कहीं बीच बीच में गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या है इससे देखिए, तो हम कहे थे ये 12, अब देखना है कि यहाँ हम कहे थे कंपेयर इसको नहीं करना इसको करना है। तो 12 जो है ये 12, इन 12 से 12 की छोटा है, लीजिए न 12 न छोटा, न 12 न छोटा। तो कहिएगा आंसर वह कैसे लाइएगा, बड़ा होइए नहीं रहा है, छोटा होइए नहीं रहा है, तो 34 और 36 कैसे छाटिएगा। जखने तो छोटा आया था तो कह दिया तो छोटा वाला आंसर है, बड़ा आया था तो बड़ा वाला आंसर। तो जी हाँ, यदि छोट नहीं हो बराबर हो, यदि बराबर समान आ जाए गुणनफल ये और ये आपका यहाँ का डिजिट यदि समान हो जाए तो हमेशा बड़ा वाला आंसर होगा, हमेशा बड़ा वाला आंसर होगा। इतना याद रखिएगा, जब बराबर हो तो आगे की ओर बढ़ेगा, पीछे कभी नहीं घसकेगा। अर्थात आपका यहाँ परफेक्ट आंसर जो है ये 36 प्राप्त होगा, यानी 1296 का वर्गमूल 36 होगा। ये बतिया ध्यान रखिएगा, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि इसका इससे कंपेयर करेंगे। यदि संख्या बड़ा छोटा हो जाए तो छोटा वाला आंसर है ये, अब बड़ा हो जाए ई एकरा से बड़ा की छोटा, तो अगर ये छोटा हो जाए तो छोटका आंसर, ये छोटका आंसर। अगर ये बड़ा हो जाए, एजा गुणमा करके जो आता है एकरा से, अगर ये बड़ा हो जाए तो बड़का आंसर, अब बराबर हो जाए तो हमेशा बड़ा वाला आंसर होगा, न कि छोटा वाला। बराबर भी हो जाए तब भी बड़ा वाला आंसर, अब बड़ा हो जाए तब भी बड़ा वाला आंसर। उम्मीद करते हैं आप इस बात को बिल्कुल गौर से समझ रहे होंगे और बिल्कुल समझ गए होंगे। तो ये आपका आंसर बड़ा वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आपको भी सतर्क होना होगा और फास्ट होना होगा। हम तेजी से चलते हैं, देखते हैं आप में कितनी कैपेसिटी कूट कूट कर भरा हुआ है। आइए हमारे साथ ताल में ताल मिलाकर चलिए। 42 25 आगे है,
42 25, 42 25। देखिए ये सबसे आसान है। जैसे ही उठिया में 5 आ गया, उठिया मैंने समझते ना इकाई अंक बोल रहे हैं, तो जैसे ही इकाई अंक में 5 आ गया तो आपको किसी के साथ कोई बड़ा छोटा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, कोई कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। कहिएगा कैसे गुरुजी? तो देखिए ना ऐसे, तब इकाई अंक कितना 5, तब 5 किसका वर्ग का इकाई अंक? तो एकलौता है, देखिए ना यहाँ एकलौता है 5, तो 5 के वर्ग का इकाई अंक कितना 5 के। तो ये तो पेयर लग गया आपको। तो यहाँ सेकंड ये दहाई अंक को तो कुछ करना नहीं। तो हम क्या कहें कि 25 में इकाई अंक कितना 5 है। 5 किसका वर्ग का इकाई अंक? तो एकलौता है यहाँ 5 के स्क्वायर के वर्ग का इकाई अंक होता है 5। तो ये 5 हो गया, यहाँ तक हो गया 42। 42 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको इस बात को याद करना होगा, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को। तो 42 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम किसकी तलाश करेंगे? इससे नीचे वाले। तो 42 से नीचे वैसी कौन सी संख्या है? वैसी आप सोच लिए होंगे कि वह कौन सी संख्या, उम्मीद करते हैं बना भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें थोड़ी सी वक्त लगता है और विस्तार से समझाने की जरूरत पड़ता है। तो मैं उनके लिए हमेशा तत्पर और तैयार हूं, बस वीडियो को अंत तक वो देखें। तो 42 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इससे नीचे वह कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग है? तो वो है 36। 6 छक 36 और 7 7 49 ज्यादा। तो हमें नीचे वाले चलना है। तो 6 छक 36, तो 36 वो संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो आपका यहाँ पे जो है परफेक्ट आंसर हो गया। आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। 36 यानी 6 का वर्ग, उसका वर्गमूल कितना 6। तो ये आपका हो गया परफेक्ट आंसर 65 का स्क्वायर कीजिएगा तो 42 25, यानी कि आप कह सकते हैं कि 42 25 का वर्गमूल कितना? तो 65। तो ये जैसे ही आपका 5 आएगा अंतिम में, बस आपको सरल सुलभ हो जाएगा। कुछ ज्यादा दिमाग ज्यादा कुछ नहीं लगाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1345 से, यानी 13 45 6 अंडर रूट 13 45 6। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट देखेंगे क्या है। तो 6 और 6 किसका तब फटाक से लिख लीजिए। 6 किसका वर्ग के इकाई अंक? तो 4 के, और किसका? तो 6 के। और उसके बाद ये पेयर लग गया था यहाँ तक के, कोई बात नहीं। अब यहाँ 134 134। अब 134 पूर्ण वर्ग है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, 134 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम क्या चलेंगे? 11 है कैसा से 121 बराबर है 44 से 144 ज्यादा हो जाता है, यानी कि 11 लगेगा। 134 के नीचे 121 वह पूर्ण वर्ग संख्या है ना। तो 121 और 121 जितना वो नीचे वाली संख्या को देखना है कि वह कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। तो इसके नीचे 121 वह संख्या जो पूर्ण वर्ग है। तो 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से आपका 2 मान आ चुका था। तो आप परफेक्ट आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 11 जो संख्या आए उसके हम कहे थे कि उसके पड़ोसी भाई से उसको गुना कर दीजिएगा। तो पड़ोसी भाई आगे वाला, हर कोई चाहता है अपने से बड़े के साथ समझो रहना, मिलना जुलना, चूंकि उससे लाभान्वित होगा ना, छोटे वाला को देना पड़ता है। इसलिए बड़े के साथ आगे की ओर, पड़ोसी इसका 10 भी है तो 10 से नहीं, हमेशा आगे वाले की ओर से गुना करना है। तो 11 गुने 12 इज इक्वल टू 132 गड़बड़ है 32 से। अब आ जाइए यहाँ कितना है 134। तो 134 132 से बड़ा है कि छोटा? देख रहे हैं ना, कंपेयर हमेशा इसका नहीं कर रहे हैं, हमेशा इसका कर रहे हैं। तो 134 132 से बड़ा है कि छोटा? तो बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर, छोटा रहता तो छोटा वाला आंसर। यानी कि 13 45 6 का वर्गमूल जो है 116। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 42 4 अंडर रूट 17 42 4। तो 4 किसका वर्ग का इकाई अंक? तो 2 का और 8 का। तो यहाँ पेयर खत्म हो गया। अब आगे 174 और 174 पूर्ण वर्ग होता नहीं है, तो वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगा? तो 73 है 69 से 169, यानी कि 13 14 है ज्यादा हो जाता है 196। तो इससे ज्यादा हम कहते हैं कि हमेशा इससे कम वाला
लेकिन ज्यादा कम वाला बराबर है चौवाल से ले ले। बस इसके बाद इसके जस्ट नीचे वह कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो वो है 169, और 169 का वर्गमूल कितना, तो 13। दो संभावनाएं यहाँ पर व्यक्त हो रही थी, इसलिए दोनों की जगह पर 13 लिखेंगे, और 13 को गुना किससे करेंगे, 14 से, तो कितना हो जाएगा 13 13 30 7 130 और 13 चौक 52 हो जाएगा आपका 182। गुना करके कितना आ जाएगा 182। 182 अब देखना है कि 182 174 से बड़ा है कि छोटा, 174 से बड़ा है कि छोटा, तो 174 एकरा से बड़ा है कि छोटा, तो छोटा, चूंकि यहाँ 82 नहीं 74 है, तो 174 एकरा से बड़ा है कि छोटा, तो छोटा वाला आंसर, अब बड़ा होता तो बड़ा वाला आंसर, यानी कि आपका 132 परफेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21/9 √21,904 21,904 आइए देखते हैं। तो 4 फिर आपका इकाई अंक 4 प्राप्त हुआ, तो किसका वर्ग का इकाई अंक, तो 2 के और 8 के। अब उसके बाद जो है 219। अब 219 पूर्ण वर्ग है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वह कौन सी संख्या है इसके नीचे वाला जो पूर्ण वर्ग हो सकता है, तो आपका क्या हो जाएगा 25 15 15 है 2 25 ज्यादा हो जाता है, तो 225 यहाँ 219 ही है ना, इसका मतलब है कि 14 है 196, और 14 यहाँ फिर दो संभावना है आपका व्यक्त हो रहा है। परफेक्ट आंसर निकालने के लिए आपको इसका पड़ोसी से गुना करना होगा, और कितना हो जाएगा, तो 15 दहे के 150, 15 चौके 60, 210 यही होगा ना। 15 दहे के 150, 15 चौके 60, 150 210, जी बिल्कुल। तो दो अब देखना है कि यहाँ कितना है 219, यहाँ कितना है 210, तो क्या अब 219 एकरा से बड़ा है कि छोटा, यहाँ कितना है 210, तो 219 यहाँ से बड़ा है कि छोटा, तब बड़ा है, यहाँ 210 है यहाँ 219 है, बड़ा है ना, तो बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर 148। ये आपका परफेक्ट आंसर निकल कर आ गया, यानी कि 21,904 का वर्गमूल कितना 148। आइए 2 क्वेश्चन और है, मैं इसे सोल्व कर देता हूं, बाकी जो है आप खुद ट्राई करेंगे, जितना ट्राई करेंगे उतना बेस्ट होगा। नेक्स्ट है कि रूट अंडर 97,961 इकाई अंक पेड़ लगा लेंगे, इकाई अंक को देखेंगे, एक किसका वर्ग का इकाई अंक, तो 1 का और 9 का। अब यहाँ हो गया 479, इससे नीचे वाली संख्या को तलाश करना है जो पूर्ण वर्ग हो, तो वह क्या हो जाएगा 22 ये 484, 21 21 441, 22 484, तो ये ज्यादा हो जा रहा है ना, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा 21 है 441 हो जाता है, 22 दूनी 44 440 और 22 दूनी 44 484, तो 22 ने यहाँ पे आपका ये 21 441, इससे नीचे जो है 441 वैसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो ये 441 का वर्गमूल क्या होगा, तो 21 होता है। तो ये 21 यहाँ से भी 2 स्टेप पर तैयार हो रहा है, यहाँ से परफेक्ट आंसर निकालने के लिए इसके बगल में जो है गुना कर लेंगे, तो 21 गुने 22 करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 दूनी 44 440 और 22 यहाँ हो जाएगा आपका 462 आ जाएगा। आप देखेंगे कि 479 जो है 462 से बड़ा है कि छोटा, तो बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर, यानी कि इसका परफेक्ट आंसर जो है हो जाएगा 200 ये बड़ा वाला 219 इसका परफेक्ट आंसर। आइए एक लास्ट क्वेश्चन देख लें। आप इसे जितना प्रयास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि जितना दूर तक आप इसका वर्गमूल याद कर सकते हैं, उतना आपको बड़ा वर्गमूल बनाने में बेहतर होगा। अभी तक तो हम 22-23 तक ही हार्डली चले हैं,
आइए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 11,022,4, इसे देख लेते हैं। आइए इसे देख लेते हैं, 11,022,4, यही था ना क्वेश्चन जी, क्वेश्चन यही था। एक बार कंफर्म लेते हैं, 11,022,4, हाँ शायद यही होगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पेयर करेंगे दाहिनी ओर से, और इकाई अंक का जो है हम यहाँ से निकालेंगे कि 4, इकाई अंक हमें 4 प्राप्त हुआ। 4 किसका वर्ग का इकाई अंक, तो वो होता है 4 2 का, और किसका 8 का। देख लीजिए ना, 2 का स्क्वायर 4, इकाई अंक 4, और 8 का स्क्वायर 64, इकाई अंक 4। बिल्कुल। अब आ गया है आपका 1102। तो ये इससे नीचे 1102 पूर्ण वर्ग नहीं है, चूंकि हम पहले बता चुके हैं कि 2 3 7 8 जैसे ही अंत में आ जाए एकदम परफेक्ट मान लीजिएगा कि ऊपर पूर्ण वर्ग नहीं है, और यहाँ अंतिम में कितना है। हम इसीलिए यहीं पर ध्यान देने के लिए हम आपको ये बत के दिखाए थे कि यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि अंतिम में 2 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है। ये सब रहेगा तभी पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो 1102 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो क्या करेंगे, इससे नीचे वाली तो आप इसके नीचे वाली हो जाएगा 33 33 है 1089, 33 33 है 1089, 33 इससे और आगे बढ़ सकते हैं क्या, 34, तो 4 चौके 16, यानी कि 34 में 34 का स्क्वायर करेंगे तो 1156 जी नहीं, यानी कि आपको 33 परफेक्ट वो संख्या है, वर्गमूल है जो इसके नीचे का पूर्ण वर्ग बनता हो। तो 1089 का वर्गमूल कितना, 33। यहाँ से आपको भी 2 स्टेप तैयार हो रहा है, और सेम स्टेप को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, तो सेम स्टेप को प्राप्त परफेक्ट स्टेप को लाने, परफेक्ट आंसर को लाने के लिए 33 गुने इसके बगल से गुना कर देंगे 34 से, तो कितना हो जाएगा, तो 34 दिया, आप इसे गुना कर सकते हैं, 34 गुने 33, 4 3 12 2 कितने 3 3 9 1 10, और 4 3 12 2 कितने 3 3 9 1 10, ये हो गया आपका 2 2 1 1 1122। इसका गुणनफल कितना आएगा, 1122। अब देखेंगे कि क्या 1122 से छोटा या बड़ा, तो छोटा है, तो छोटा वाला आंसर यानी कि इसका वर्गमूल निकल कर आ जाएगा 332। ये था आपका स्क्वायर रूट। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है, आप नए व्यूअर्स हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं, आपका यदि बेल आइकन दबाया हुआ रहेगा तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, और आप जो है इसका विस्तार से जो है आप अपनी इच्छा अनुसार इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को, और इसे जो भी आप सही समझ में आए उसे आप अपने अंदर जो है अपलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। फिर हम अगले कुछ अलग चैप्टर लेकर जो है आप लोग के बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।